तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी। राघव, गुजरात में खास करके जिस तरह की लड़ाई है और बार बार बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी से वहां पर कोई मुकाबला नहीं मिल रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पर तमाम तरह के जो वादे किए हैं, इस वक्त बीजेपी की लिस्ट भी आ गई है। क्या आप लोगों को सबसे जो बड़ी चीज गुजरात की जनता को आप बता रहे हैं, जिस पर आपको उम्मीद है कि गुजरात की जनता बीजेपी को छोड़कर आपको वोट दे सकती है? देखिए, गुजरात में पिछले 27 साल से एक अहंकारी भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मैं पिछले कई महीनों से पार्टी का सहप्रभारी होने के नाते गुजरात के कोने कोने में जा रहा हूं। हमारे तमाम नेता, जिसमें हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी, लगातार गुजरात के लोगों से अपील करते आ रहे हैं। और चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, उत्तर गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह आप जाएं, आपको एक शब्द जो हर शख्स की जबान पे सुनाई देगा, वो है परिवर्तन। हर शख्स को परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, बीजेपी से छुटकारा चाहिए। और वो परिवर्तन आज कांग्रेस नहीं दे सकती। जो थकी हुई, कमजोर हो चुकी, बूढ़ी हो चली कांग्रेस, जो 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई, वो 28वें साल में कैसे हरा देगी? इसीलिए लोग परिवर्तन के लिए और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपनाने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और यह हमारा विश्वास है कि चमत्कारी नतीजे इस बार आएंगे और आम आदमी पार्टी भाजपा को धूल चटाएगी। लेकिन वहां पर बार बार यहाँ दिल्ली में जो घेरा जा रहा है, आपके एमसीडी चुनाव है, आज भी कहा गया कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार की साठगांठ है टैंकर माफिया से, और यहाँ पे बीजेपी वादे कर रही है हर झुग्गी वाले को घर की। तो ये तमाम चीजें मिलजुल करो, इधर एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार जो कर पा रही है उन मुद्दों पर भी घेरा जा रहा है और उन चीजों का प्रचार वहां पे भी हो रहा है। तो चाहे यहाँ पे जी देखिए, बीजेपी अब समझ गई है कि उनकी मुख्य विपक्षी या मुख्य प्रतिद्वंद्वी इस रण के मैदान में, चुनावी रण के मैदान में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए और आम आदमी पार्टी के जो थोड़े बहुत संसाधन हैं, हम सबका समय है, हमारे लोग हैं, नेता हैं, सब लोगों को बांटने के लिए कि हमारा समय बढ़ जाए, हमारे संसाधन बढ़ जाए, वो सारे चुनाव साथ में कराएगी। चुनाव से पहले कई प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, हो सकता है हम में से कई लोगों को गिरफ्तार कर लें, एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़ दे, कई प्रकार की चीजें कर सकती है। क्योंकि भाजपा बड़ी शक्तिशाली पार्टी है। सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, पुलिस इनके पास है, पैसा इनके पास है। गुजरात के खास तौर के अधिकांश न्यूज चैनल और अखबार भाजपा ही चलाती है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं हमारा मुकाबला एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीन से है, जो कानून में और मूल्यों में, मॉरल्स में विश्वास नहीं रखती है। इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है लोगों का प्यार, भगवान का आशीर्वाद जो हमारे साथ है। और लोग आज परिवर्तन के लिए खुद आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे नैरेटिव को ही कंट्रोल कर रही है, जैसा आपने आरोप लगाया कि सब जहां तक ज्यादातर अखबार और सब कुछ बीजेपी चला रही है, तो अगर नैरेटिव को ही कंट्रोल कर रही है तो किन मुद्दों पे आप वहां पर उम्मीद लगाए हुए हैं चुनाव जीतने की? आप देखिए वहां पर जो लिस्ट जारी हुई, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, हार्दिक पटेल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वीरमगाम से। तो जो लिस्ट है उसमें ऐसे तमाम तरह के नाम हैं, बहुत सारे लोगों को दोबारा टिकट मिले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यूएसपी क्या है वहां पे? देखिए, इसमें कोई बड़ी बात, इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाजपा के पास बहुत बड़े दिग्गज नेता होंगे। इन्होंने करीब करीब अपने 10 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को भी गुजरात में उतारा हुआ है प्रचार के लिए। कई दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों को उतारा हुआ है। 100-200 सांसद इनके मैदान में उतरे हुए हैं। और भाजपा के पास बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन इन सब की इतनी बड़ी शक्ति, ताकत होने के बाद आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से भाजपा का मुकाबला इसलिए दे पा रही है क्योंकि गुजरात का आम आदमी हमारे साथ खड़ा है। गुजरात का आम आदमी और आम औरत आम आदमी पार्टी के झंडे तले आकर खुद चुनाव लड़ रहा है। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, गुजरात का आम आदमी लड़ रहा है। और परिवर्तन के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट पड़ेगा। मैं एक चीज जोड़ दूं, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही नैरेटिव कंट्रोल करने की, ये बहुत आपने सटीक पॉइंट उठाया। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे भाजपा यहां मीडिया पे दबाव बनाने की कोशिश करती है और कई सारे गुजरात के चैनल्स और अखबारों पे अपना दबाव बनाकर
अपने जो अपनी हेडलाइन सूट करें और जो उनको कंटेंट सूट करे वो छपवाने की चलवाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी मुकाबले में आम आदमी पार्टी के पास सोशल मीडिया की ताकत है। हम अक्सर अपनी रैलीज में कहते हैं और देखते हैं कि हर शख्स जो हमारी रैलियों में आता है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन के जाता है और वो खुद रोजाना व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 20 नए लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मनाता है। हम छोटी पार्टी, हमारे पास इतना पैसा संसाधन नहीं है कि हम हर जगह होर्डिंग लगा दें, अखबारों में अपने इश्तेहार छपवा लें, हमारे पास इतने पैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि गुजरात का आम आदमी ये चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी खुद हमारा प्रचारक बनकर अपने स्मार्टफोन के जरिए अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज गुजरात के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। राघव, मैं ये जानना चाह रही थी कि बीजेपी के खिलाफ आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बीजेपी, वहां पर खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री रहे पहले और अभी भी जिस तरह से वो इस प्रचार में हैं और लगातार गुजरात मॉडल की बात की है, गुजरात के विकास की बात की है, आम आदमी पार्टी के इस चुनाव कॉन्टेस्ट में वहां पर उनकी, आपकी मौजूदगी से क्या आप बदल पाए हैं कुछ वहां पर का टोन जो है चुनाव का? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज यह है कि इकलौती ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है, जिसने अपना एक आर्थिक सहायता का मॉडल, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मॉडल गुजरात की जनता के सामने रखा है और कहा है अगर आपको यह मॉडल पसंद है आप इसे अपनाएं और आम आदमी पार्टी को वोट दें। वो मॉडल है जिसके तहत गुजरात के हर परिवार को हर महीने 30,000 रुपए की सहायता मिलेगी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त हेल्थ केयर, अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता जब तक रोजगार नहीं मिलेगा और महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट। ये सारी चीजों का एक पैकेज बनाकर अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात की जनता के सामने रखा है। तो एक तरफ हमारा 30,000 रुपए हर महीने की बचत का पैकेज है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 30,000 करोड़ का पैकेज है ठेकेदारों के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जिसमें जनता को कुछ नहीं मिलता, अमीर लोगों को बहुत कुछ मिलता है। आज गुजरात में मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा है महंगाई। दूध, दही, आटे से लेकर हर चीज पे इन लोगों ने टैक्स लगा दिया, लेकिन यहां ना अच्छे अस्पताल बन पाए, ना स्कूल बन पाए। आज से कुछ दिन पहले मैं भावनगर के इलाके में था। भावनगर का इलाका वो है जहां से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद आते हैं, मनसुख मांडविया साहब। और आप देखिए भावनगर के इलाके के अंदर जो दुर्दशा है हेल्थ केयर की, जहां अस्पतालों के नाम पर एक ढोंग जनता के साथ किया गया है, दूर दूर तक कहीं डिस्पेंसरी नजर नहीं आती है। आज गुजरात में हालात इतने खराब हैं, मैं चाहूंगा आप लोग अपना कैमरा लेकर आएं और असल गुजरात क्या है वो लोगों को दिखाएं। सड़कें कितनी खराब हैं, बेसिक कम्युनिटीज लोगों के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब बेरोजगारी की बात होती है तो टॉप 5 राज्यों में गुजरात आता है। आज अगर 250 पोस्ट निकलती हैं क्लर्क की नौकरी के लिए तो 5 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र आते हैं। ऐसा आलम है गुजरात का, जिसे इंडस्ट्री स्टेट कहा जाता था। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हमने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के हर प्रॉब्लम के, हर समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी ने दी। क्या ये मुद्दे बन पाए हैं? बेरोजगारी, स्कूल की शिक्षा, ये मुद्दे बन पाए हैं इस चुनाव में? मुद्दे हैं ही यही। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद हुआ और 2022 में भी हम लोग इन बुनियादी सुविधाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम बिजली अच्छी दे देंगे, पानी दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे। इसलिए क्योंकि उन सारी पार्टियों ने देश को और गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्यों को पिछड़ा रखा। अब नहीं, अब ये बुनियादी सुविधाएं देकर एक मजबूत गुजरात बनाने की नींव अरविंद केजरीवाल जी रखने जा रहे हैं। और लोग इस बार दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल देख चुके हैं। जब 2017 की बात थी, पहले चुनाव हुआ था, तब तक दिल्ली मॉडल निखर कर नहीं आया था। तो लोगों को दिल्ली मॉडल के बारे में नहीं पता था। आज सामान्य गुजराती को पता है दिल्ली मॉडल क्या है, कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त बिजली, बढ़िया इलाज, बढ़िया शिक्षा लोगों को दिया है। और आज सामान्य गुजराती भी वही चाहता है। तो फिर अब जल्दी ही इस बात का टेस्ट होगा कि गुजरात मॉडल की जीत है या कि दिल्ली मॉडल की जीत है। क्या गुजरात में दिल्ली मॉडल चलेगा या फिर गुजरात मॉडल जिसको आप नकार रहे हैं वो वाकई में कामयाब रहा है? धन्यवाद आपका राघव चड्ढा हमारे साथ शामिल होने के लिए।